शेयर मार्केट में बेसिकली दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक सीडीसी सब अकाउंट एंड एक सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। सीडीसी सब अकाउंट वो होता है जो आपका आपके ब्रोकर के साथ ओपन होता है, एंड सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट वो होता है जो आपका सीडीसी कंपनी के साथ ओपन होता है। सीडीसी जो ब्रोकर अकाउंट है एंड सीडीसी जो इन्वेस्टर अकाउंट है वो दोनों ही अब ऑनलाइन तरीके से ओपन हो जाते हैं, आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ता। तो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट कैसे, सीडीसी जो सब अकाउंट है वो कैसे ओपन होता है, उसकी ऑलरेडी वीडियो कोर्स पर अपलोड है, आप उसको देख कर, ब्रोकर सिलेक्शन की वीडियो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रोकर को सिलेक्ट करें एंड देन जो ब्रोकर है उसके साथ आप अपना सीडीसी अकाउंट ओपन करवाएं एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करें। एंड अब जो वीडियो है वो है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट पर। तो ये सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट कैसे ओपन करवाते हैं, ये सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट अपना ओपन करवाएंगे। आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर शेयर मार्केट की 59 क्लास में, वेलकम। एंड सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट की डिटेल बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह सीडीसी सब अकाउंट के ब्रोकर के चार्जेस, ब्रोकर की फी होती है, सेम इसी तरह जब हम सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें भी कंपनी के चार्जेस, कंपनी की फी आती है जो कि आपको डिडक्ट होनी होती है। हर साल एनुअल चार्ज भी किया जाता है एंड जब आप शेयर्स ट्रांसफर करते हैं इन एंड आउट दोनों दफा चार्ज किया जाता है। जिस तरह आप सीडीसी सब अकाउंट में शेयर्स को बाय करते हैं तो आपको जो शेयर्स बाय करने पर चार्ज किया जाता है जो कि ब्रोकर फी डिडक्ट होती है, उसके बाद कंपनीज की कुछ छोटी सी अमाउंट डिडक्ट होती है। इसी तरह ही जब आप शेयर्स को सेल करते हैं तब भी ब्रोकर की अमाउंट डिडक्ट होती है और कंपनीज की। इसी तरह जब आप शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में तब भी आपको जो एनुअल फी है वो भी चार्ज करती है सीडीसी कंपनी। और शेयर ट्रांसफर पर अगर आप शेयर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तब भी फी लगेगी। एंड इन्वेस्टर अकाउंट से सीडीसी सब अकाउंट में बेचने के लिए या कुछ भी करने के लिए जब आप शेयर ट्रांसफर करते हैं तब भी आपको फी लगती है। तो अब सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, उस पर दिखाता हूँ कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट कैसे ओपन करना है। एंड लास्ट वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं अकाउंट ओपन करने तक, अकाउंट ओपन करने के दौरान जो परेशानी है, जो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, वो लास्ट पर आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बताऊंगा। फर्स्ट हमने गूगल पर आना है और गूगल पर सर्च करना है सीडीसी एक्सेस लॉगिन। तो ये जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा आपके पास, वेलकम टू एक्सेस सीडीसी एक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे, ये सीडीसी एक्सेस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब हम किसी सीडीसी ब्रोकर के साथ, ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो हमारा होता है सीडीसी सब अकाउंट। और वो जब सब अकाउंट बनता है तो सीडीसी एक्सेस की वेबसाइट पर कोई हमारी आईडी नहीं बनती, वो हमें न्यू यूज़र ही के तौर पर ही हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करेंगे, हम न्यू यूज़र हैं तो साइन अप पे क्लिक करना है आपने। तो ये जो इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है हमारे पास। फर्स्ट जो ऑप्शन है इन्वेस्टर कैटेगरी, उसमें इंडिविजुअल सेलेक्ट हुआ हुआ है और आपने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रखना है। एंड सेकंड जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें आपने फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है, CDS अकाउंट। अब यहाँ पे CDS मीन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। ये जो CDC है या CDS, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियली CDS यूज़ किया जाता है, लेकिन जब मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ या इस तरह के कुछ मामला आते हैं तो उसमें CDC मीन सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी यूज़ होता है, अदरवाइज CDS मीन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यूज़ हो जाता है। तो बात एक ही है, जो भी नाम यूज़ कर लें आप। तो फर्स्ट आप पार्टिसिपेंट आईडी अपनी लिखेंगे, मैंने अपनी आईडी लिख दी, एंड अकाउंट नंबर अपना लिखेंगे और उसके बाद लॉगिन आईडी, आप इसकी जगह अपना CNIC या बाकी चीज़ें कुछ लिख सकते हैं। और आपने आई हैव एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करके आपको नीचे कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड नीचे 2 दफ़ा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, आप अपना पासवर्ड डालेंगे। एंड नीचे ईमेल OTP एंड SMS OTP, जो जनरेट का ऑप्शन है यहाँ मैंने जनरेट कर ली हुई है, आपको जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने वो जनरेट कर लेनी है। आपके नंबर पर मेल पर जो OTP आएगी आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। OTP एंटर करने के बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, जो रजिस्टर है। तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप मेन पेज पर आ जाएंगे जिसमें आपको लॉगिन के क्रेडेंशियल्स फुल करके लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन आईडी में आपने अपना CNIC या NICOP जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, या बाकी जो आपकी आईडीज़ होंगी आपने वो एंटर करनी है। और उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा को फिल करना है और देन आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पर ये इस तरह का डिस्क्लेमर आपको शो हो जाएगा। तो इसमें सबसे नीचे ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो आपने आई एग्री फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप सेंड ईमेल के ज़रिए अपने आप को मेल भी ये फॉर्म करवा सकते हैं। देन आपने आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास आप इस तरह ये मेन जो CDC आफ्टर लॉगिन ये जो मेन डैशबोर्ड है CDC एक्सेस का, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसी तरह ये इसकी डिटेल माई डिविडेंड्स वगैरह IPO इश्यूज़ ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हमने जो CDC इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करना है तो हम यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के पोर्शन में आएंगे। ये 3 लाइन्स पर क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे है सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट। दूसरा है इन्वेस्टर अकाउंट अंडर SECIO। हमने फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट पे क्लिक करना है तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओपन हो गया सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट ओपनिंग। तो जो फर्स्ट है हमने ऐड पर ही क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आकर ये हमें ऊपर 5 स्टेप्स शो हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी जो पार्टिसिपेंट टाइप जो कि हमने नॉर्मल पार्टिसिपेंट है या IES पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट करना है, जो कि फर्स्ट सिलेक्शन है आप वही रहने दीजिए। आगे अकाउंट ओपनिंग लोकेशन कि आपकी कौन सी लोकेशन है, मैं लाहौर में हूँ तो लाहौर। इसी तरह आपने बाकी जो क्रेडेंशियल्स है सब के सब अपने अकॉर्डिंग आपने फ़िलअप कर लेने हैं। फ़िलअप करने के बाद आपने आना है नेक्स्ट ऑप्शन पर, आपने नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है। एंड सेकंड स्टेप पे आ जाता है IBN नंबर, बैंक ब्रांच, बैंक नेम, बैंक सिटी, ये आपने डिटेल एंटर करनी है। और नेक्स्ट स्टेप पर हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता है जो कि थर्ड स्टेप है, वहाँ पर आपने नॉमिनीज़ जॉइंट एप्लीकेशन ये इसी तरह ये फॉर्म को फिल करना है। नेम ऑफ़ नॉमिनी डिटेल आपने अपनी एंटर कर देनी है CNIC के अकॉर्डिंग। और इसी तरह ज़कात डिक्लेरेशन की ज़कात आपसे डिडक्ट होगी। जिस तरह ब्रोकर के साथ आप ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म ज़कात डिडक्शन ब्रोकर करता है तो आप ज़कात डिडक्शन नॉन डिडक्टेड फॉर्म जब सबमिट करवाते हैं उसके बाद डिडक्शन आपकी ज़कात की नहीं होती। इसी तरह ही जो ब्रोकर के साथ डिडक्शन है वो कैसे ज़कात की होगी, इसकी वीडियो ऑलरेडी कोर्स पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। एंड सेम इसी तरह ही जो CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ज़कात की डिडक्शन है उसको हम रोक सकते हैं। तो आप यहाँ से फॉर्म वगैरह डाउनलोड हो जाएगा और साथ आपने ये ज़कात स्टेटस है वो आपने इसी तरह ही मुस्लिम ज़कात नॉन डिडक्टेबल और जो फॉर्म्स वगैरह वो अटैच करने हैं। आपने जो स्टाम्प पेपर होगा उस पर इसी तरह ये फॉर्म्स वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड करके आपने फ़िलअप करके इसको अटैच करना है। जिस तरह फर्स्ट स्टेप पे भी जो CNIC के फ्रंट एंड बैक कॉपी अटैच करनी थी आपने। एंड नेक्स्ट इसी तरह ही ये करके हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि 5th एंड लास्ट स्टेप होगा। यहाँ पर जो मेन एप्लीकेंट वगैरह की डिटेल, इसी तरह ही प्रूफ ऑफ मेन एप्लीकेंट जो मेलिंग एड्रेस है उसका प्रूफ देना है। आप जो मतलब कोई भी चीज़ें आप अपनी अटैच कर सकते हैं, आप अपने ID कार्ड की बैग भी दे सकते हैं। इसी तरह ये जो अटैचमेंट्स हैं आपने ये अटैचमेंट्स प्रोवाइड करनी है। अटैचमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद आपने ये जो फॉर्म है इसी तरह ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक रिक्वेस्ट इसको फिलअप करके आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब हम उन डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पेश आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब CDC सब अकाउंट है वो ओपन होता है तो हमारा लॉगिन ID मतलब हमारी जो CDC एक्सेस की वेबसाइट होती है उस पर कोई ID नहीं होती, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के लिए आपको आपका जो अकाउंट नंबर, पार्टिसिपेंट ID ये रिक्वायर्ड होती है। तो ये ID कहाँ से मिलती है? आपको जो NCC PLC जो कि क्लियरिंग कंपनी है उससे जब आपको मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स आपके अकाउंट में आते हैं या जाते हैं वो जो मेल आती है आपको उसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है कि आपके अकाउंट से शेयर्स गए या आपके अकाउंट में शेयर आए तो आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा। फर्स्ट 5 डिजिट जो होगा वो आपके पार्टिसिपेंट ID कहलाती है एंड जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो होता है आपका अकाउंट नंबर। तो इन चीज़ों के बाद जो डिफिकल्टीज आती हैं वो होते हैं पासवर्ड सिलेक्शन में। पासवर्ड भी आपने सिलेक्ट करना है, इसी तरह 2 कैपिटल आपके वर्ड होंगे, 6 जो डिजिट हैं आपने ABC के 6 डिजिट कलेक्ट करने हैं और मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। तो आपने आगे न्यूमेरिकल सर्च करना है, जिस तरह आप @ या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, कॉमा डॉट, आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी वरना आपका पासवर्ड नहीं लगेगा। तो आपने मिनिमम ABC के 6 वर्ड यूज़ करने हैं एंड न्यूमेरिकल जो कि गिनती के कुछ अल्फाज यूज़ करके अपना पासवर्ड बनाना है और लॉगिन ID में मतलब रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके आपने जो परफॉर्मा है इन्वेस्टर का वो ओपन कर लेना है। उसमें आपने अपने CNIC की अटैचमेंट्स करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसकी जो साइज़ है वो मिनिमम मैक्सिमम 600 KB होना चाहिए। तो आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से
जो अपनी इमेज है उसका साइज रिड्यूस भी कर सकते हैं, देन ही अपलोड होगी। ये बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। एंड लास्ट पर जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं हम, तो फॉर्म सबमिट करने के आफ्टर 4 to 5 डेज या 10 डेज भी लग जाते हैं। आपको जो रिक्वायरमेंट्स है सीडीसी सब अकाउंट की, आप उस पर फिलफुल उतरते हैं तो आपका सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन आपको तब भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। ज़कात डिडक्शन का जो नॉन डिडक्टेड फॉर्म है वो आपने स्टाम्प पेपर वगैरह पर जो फॉर्म है वो प्रिंट करवा कर वो आपने फुल सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखना है, उसको फिलअप करना है और उनको फॉलो करना है। तो इस तरह आप अपना सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी आपको डिफिकल्टी आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको उस डिफिकल्टी पर आपका सोल्यूशन बताऊंगा। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, आप फिर भी अच्छे अच्छे कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक कर दें।